अभी जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि दिल्ली कार धमाके की जांच से जुड़ी जो बड़ी खबर है उसमें बताया गया है कि अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हैं, अमोनियम नाइट्रेट, और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद विस्फोटक का पता चलेगा। आज दोपहर 12 बजे एफएसएल की टीम पहली रिपोर्ट भी सामने लेकर आएगी। तो पहली बार ये सामने आया है कि जो धमाका हुआ है उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम ये कह रहे हैं, लगातार जो खबर आई है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, तो फरीदाबाद से रविवार को 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। और सोचिए कि 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, और अब जो दिल्ली में धमाके हुए हैं उसमें भी जो पहली खबर निकल कर आ रही है पुलिस के सूत्रों से वो यही है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है लाल किले के सामने, उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट आप समझिए कि जिसका इस्तेमाल उर्वरक के तौर पर किया जाता है, फर्टिलाइजर के तौर पर किया जाता है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब इसे आईडी बनाया जाता है, इम्प्रोवाइज डिवाइस जब बनाया जाता है, एक्सप्लोजिव डिवाइस, तो जब आईडी बनता है तो ये फिर बम की तरह बन जाता है, धमाका करता है और उसमें जान माल का भारी नुकसान होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। एक बार फिर से मैं आपको यह तस्वीर दिखाई, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की यहाँ पर तैनाती हो गई है। उसके बाद मैं हमारे सहयोगी से बात करूंगा। ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लाल किले के ठीक सामने जो आपको ये जगह दिख रही है जहां पर इस वक्त सफेद पर्दे लगे हुए हैं, इसके ठीक पीछे धमाका हुआ है। बाहर की तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस ने कॉर्डन कर दिया है, बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस की तैनाती है और ठीक उसके पीछे अभी तक एफएसएल की टीम लगातार यहां पर छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। और यहीं पर जो धमाका हुआ है उसी धमाके में अब जो खबर निकलकर सामने आई है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। कुमार सोनू हमारे साथ है। कुमार सोनू, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल से ये पूरा मामला जुड़ा है और फरीदाबाद से ही 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, तो ये जो धीरे धीरे जो ये पुख्ता होती जा रही है बात कि ये पूरा मामला इस वक्त फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा है। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, क्योंकि लगातार हम यही बता रहे हैं कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जो मामला जुड़ रहा है उसमें एक और पॉइंट जुड़ जाता है, एक और विषय जुड़ जाता है, वो है अमोनियम नाइट्रेट। देखिए बिल्कुल अमित, तो और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक जो हमारे सूत्र हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लाल किले के बाहर i20 कार में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें आईडी ब्लास्ट नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस जो हैं वो वहां पर हो सकते हैं। हालांकि एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा क्योंकि अभी भी एनएसजी की टीम जो है वो मौके से सबूत उठा रही है, क्योंकि अगर कोई भी आईडी ब्लास्ट होता है तो जिस तरीके का वो धमाका होता है, सड़कों पर गड्ढे होते हैं, कीलें मिलती हैं, बैटरी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी मौके से अब तक बरामद नहीं हुआ है और ना ही किसी तरीके के आरडीएक्स की वहां पर स्मेल इस पूरे इलाके के अंदर आई है। गाड़ियों के अंदर धमाका हुआ, बहुत तेज तीव्रता वाला धमाका हुआ जिससे दूसरी गाड़ियों के अंदर भी आग लगी और कई लोगों की इसके अंदर जान चली गई। आवाज बहुत दूर तक गूंजी, लेकिन जहां पर ब्लास्ट हुआ उस सड़क की अगर आप बात करेंगे तो गाड़ियों में नुकसान हुआ, लेकिन आईडी की तरह सड़क पर उस तरीके का नुकसान नहीं देखा गया। अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि अब जो डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, यह भी फरीदाबाद के अमोनियम नाइट्रेट वाला जो मॉड्यूल था, जो विस्फोटक वहां से बरामद हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है। क्या यही गाड़ी में था, इसको लेकर अभी डीएनए की जांच कराई जाएगी, लेकिन शुरुआती तौर पर पुलिस को यह लग रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इस गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट किस फॉर्म में रखा गया था, क्या किसी चीज में उसे बॉम्ब का रूप देकर रखा गया था या अमोनियम नाइट्रेट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, क्योंकि ऐसा संभव नहीं लग रहा। क्योंकि जब फुटेज खंगाली गई तो ये जो पार्किंग है, आप देखिए रेड फोर्ट की पार्किंग है सुनहरी मस्जिद के पास की, इस पार्किंग के अंदर ये गाड़ी लगभग 3 घंटे रही और जब बाहर निकली तो आगे सिर्फ एक शख्स था जिस पर शक है, जो ड्राइविंग सीट पर था, वो डॉक्टर उमर मोहम्मद हो सकता है। तो अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस स्पॉट पर हो सकते हैं, इस तरीके के हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जो आज इनिशियल रिपोर्ट जो है लगभग 12 से 1 बजे के आसपास एक एफएसएल रिपोर्ट आ जाएगी। और क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह भी एक बैठक करने वाले हैं और उसके बाद पुलिस की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस ब्लास्ट को लेकर दिया जा सकता है। अमित।